नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीज की। देखिए, इंडिया का सबसे ज्यादा एयूएम वाला ये गोल्ड फंड गोल्ड ईटीएफ है। इससे ज्यादा एयूएम किसी के अंदर नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये दुनिया के अंदर 6 नंबर पे आता है रिटर्न्स के मामले में एयूएम के नाम में। आप समझ लीजिए, निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीज अब एक छोटा मोटा फंड नहीं रह गया है, ये एक ग्लोबल फंड बन गया है। इसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले की वीडियो में भी दी थी। अब ये एक ग्लोबल बेस पर 6 नंबर पे 5th नंबर पे आ रहा है एयूएम के हिसाब से और रिटर्न्स के मुकाबले। आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू दोनों करेंगे। वीडियो 4 से 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, इसलिए एंड तक बने रहेगा। साथ में बहुत सारी आपको ऐसी जानकारी मिलेगी इस ईटीएफ के बारे में जो कि शायद आपको नहीं पता होगी। चलिए शुरू करते हैं, लेकर चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। ईटीएफ का नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज, जिसे इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में गोल्ड बीज के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो आप जितने भी गोल्ड ईटीएफ देखेंगे उनके आगे ईटीएफ लगा होता है। आगे जैसे कि टाटा के वालों की बात करूं, टाटा गोल्ड ईटीएफ, आईसीआईसीआई गोल्ड ईटीएफ, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ। लेकिन इकलौता ये ऐसा ईटीएफ है इंडिया में जिसके आगे गोल्ड 20 है। और मैं आपको बताऊं, ये काफी पुराने ईटीएफ में भी है। रैंकिंग इसको अभी तक किसी भी तरीके की नहीं मिली है। रिस्क मीटर्स का वेरी हाई नहीं है, सिर्फ हाई है। इसके अलावा इसका जो 1 साल का एवरेज है वो तकरीबन 54.73% के आसपास है। काफी अच्छा रिटर्न है इसका पिछले 1 साल का। 123 रुपये 94 पैसे पर अभी इसका एनएवी चल रहा है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके और रिटर्न्स की और डिटेल्स की बात करूं, तो वो मैं आपको बताता हूं। वो आप देखिएगा, 10 साल का एवरेज अगर देखें इसका तो 16.37% है। 7 साल का 23.65% के आसपास का सीएजीआर है। 5 साल का एवरेज 24.42%। 3 साल का एवरेज 34.21%। 1 साल का 54.73%। 6 महीने का 22.67% का रिटर्न। 3 महीने में 2.70% नेगेटिव में है, थोड़ा सा नेगेटिव किया है। और 1 महीने में 6.86% का इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। लगातार पॉजिटिव ही है। जो बेंचमार्क है उसके आसपास ही चल रहा है, क्योंकि इसका जो बेंचमार्क है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड है। जो फर्क रहता है वो रहता है एक्सपेंस रेशियो का और ट्रैकिंग एरर का। उसी की वजह से जो बेंचमार्क के रिटर्न्स में और इसके रिटर्न्स में जो फर्क आता है उसी की वजह से आता है। तो भाई देखिए, ये पूरी कहानी है इसकी। 10 साल के डेटा के हिसाब से ये 10वें नंबर पे है। 10 साल के डेटा के हिसाब से जो इसकी रैंकिंग है। और 7 साल के डेटा के हिसाब से ये 11वें नंबर पे, 5 साल के डेटा के हिसाब से 11वें नंबर पे। ये पूरी कहानी है। अच्छा, इसके बाद बात करें अगर हम इसके पोर्टफोलियो की, देखिए आपको पोर्टफोलियो में इसका दिखा देता हूँ। पोर्टफोलियो में जानने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। 98.34% इन्होंने कमोडिटी के अंदर पैसा लगाया हुआ है। 1.66% इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। तो देखा जाए सारा का सारा पैसा जो है वो गोल्ड के अंदर है। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको और अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, क्रिएशन कराना चाहें, तो चार्जेस है 999। ठीक है। इसके अंदर आप क्या करा सकते हैं, गोल्ड। इसके अंदर आप करा सकते हैं स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो उसका क्रिएशन करा सकते हैं, रिव्यू करा सकते हैं। आपके पास आपका पोर्टफोलियो, उसको रिव्यू करा सकते हैं, उसको अपडेट करा सकते हैं। स्टॉक का पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का हो, आप करवा सकते हैं। चार्जेस वगैरह सब मेंशन है यहाँ पे। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है। जाकर एक बार चेक कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इसके जो दूसरे चार्जेस हैं उसकी बात करते हैं। अब आप देखो, 8 मार्च 2007 को ये लॉन्च हुआ था। इसके अलावा डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड, ये इसका बेंचमार्क है। मैंने आपको बताया ये कि भाई भारत के अंदर जो गोल्ड के प्राइस है उसके साथ डायरेक्ट लिंक है। ओपन एंडेड स्कीम है ये, तो जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। ना तो आने में कोई चार्जेस है ना एग्जिट करने में कोई चार्जेस है। मतलब इसके अंदर जो एग्जिट लोड है वो भी 0% है। एक्सपेंस रेशियो 0.80% है, थोड़े से ज्यादा है, लेकिन नाम भी है ना इसका। 54,000 करोड़ का इसके अंदर एयूएम है। और 14.39% का इसका एवरेज है। जब से लॉन्च हुआ है 2007 से लेकर अब 2026 चल रहा है। 10,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट वगैरह इसके अंदर शुरू हो जाती है। ये दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन है इसकी। अब आप पूछना चाहें कि भैया गोल्ड का अभी चल क्या रहा है, गोल्ड की कंडीशन क्या है अभी। तो देखिए, ऐसा है कि गोल्ड के अंदर जो रफ्तार पिछले, अगर मैं कहूँ दिवाली तक जो रफ्तार थी, वो रफ्तार अब थम गई है। जब से मार्केट के अंदर क्रैश आया है, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी मार्केट हिलाई हुई है, तब से अगर मैं बात करूं तो गोल्ड के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। जब से पेट्रो डॉलर, मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है
क्रूड ऑयल है उसके जो रेट बढ़े हैं, तब से गोल्ड के जो रेट है वो घटने शुरू हुए। तो रिटर्न्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, एक समय था, आज से 10 साल पहले आप जाएंगे तो गोल्ड जो था साल का 6-7%, 8% का रिटर्न निकाल के देता था एवरेज, जो अगर ऑन एवरेज की बात करेंगे तो। लेकिन अब अगर आप उठा के देखेंगे इसके रिटर्न्स, तो आप एक महीने का भी देख लीजिए, एक महीने में अभी भी इसने 6.86% का रिटर्न निकाल कर दे दिया है। तो भाई जो पहले एक साल में दिया करता था, ये एवरेज निकालता था, वो अभी भी एक महीने में है। रिटर्न उस तरीके से निकल के नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी काफी तेज है। जो हमारे दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं और इक्विटी से रिलेटेड है, उनसे तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी भी गोल्ड। बाकी देखते हैं आने वाले समय में दोस्तों क्या होगा, वो तो देखिए वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।